ओके, ये शॉकिंग है कि सरप्राइजिंग है कि कंसर्निंग है, ये आप वीडियो के एंड तक मुझे बताना। The Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu has made a big statement urging citizens to have more children. The Chief Minister says he will bring in a new law as he is scared of a population drop. चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि आंध्रा के लोगों को अब ज्यादा बच्चे करने चाहिए और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन खाली अग्री नहीं करते, वो तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तमिलियन कपल्स को कम से कम 16 बच्चे करने चाहिए। भैया, हम 140 करोड़ इंडियंस हैं। इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, पुअर पब्लिक सर्विसेज, पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी, पोल्यूशन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम ब्लेम करते हैं पॉपुलेशन को। यार, इंडिया का पर कैपिटा इनकम लो है, इसको भी लोग डिफेंड कर लेते हैं ये बोल के कि भैया हमारा डिनोमिनेटर यानी कि पॉपुलेशन तो इतना ज्यादा है। अब ये सब के बीच में हाउ लॉजिकल इट इज टू से कि इंडियंस को और बच्चे करने चाहिए। रीजन सुन के आई एम श्योर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इस पे शॉक होना है कि सरप्राइज होना है कि एक्चुअली कंसर्न्ड होना है, क्योंकि साउथ इंडिया में एक्चुअली पॉलिसीज वो लगाने स्टार्ट कर चुके हैं विच प्रमोट मोर चिल्ड्रन। और ये एक ऐसा चीज है जो ना सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स को अफेक्ट करेगा बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि इंडिया की सिचुएशन को और भी खराब कर दे विद अ हाई पॉपुलेशन, या हो सकता है दिस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो व्हाट्स द स्टोरी? चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन चाहते हैं कि उनके स्टेट्स के लोग अब ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों? ताकि उनके स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए। क्यों? अब देखो, 2025 में हो सकता है इंडिया में सेंसस हो फाइनली आफ्टर 2011, राइट? तो सेंसस से क्या प्रॉब्लम हो गया? सेंसस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसस के बाद जो होगा उससे प्रॉब्लम है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए। अब ये डीलिमिटेशन क्या है? अब किसी भी स्टेट में कितने लोकसभा के सीट्स होंगे ये किस पे डिसाइड होता है? उत्तर प्रदेश में क्यों 80 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में क्यों 39 सीट्स हैं और तमिलनाडु में क्यों 42 सीट्स हैं? रीजन है पॉपुलेशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सेंसस के बाद जब आपको पॉपुलेशन का डेटा मिलता है तो जो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं ऑल ओवर इंडिया वो दोबारा से रिकैलकुलेट होना चाहिए। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो लिमिट्स हैं वो दोबारा से कैलकुलेट होने चाहिए। इसी को ही डीलिमिटेशन बोलते हैं और इन साउथ इंडियन स्टेट्स को इसी डीलिमिटेशन से प्रॉब्लम है। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उस पर मैं बाद में आता हूं, पहले समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। अब देखो, अभी के जो लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ हुए हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो डिसाइड हुआ है, दैट इज एज पर 2001 का सेंसस, 2001। एंड आई एम श्योर इस 25 सालों में इंडिया का पॉपुलेशन तो बड़ा ही है, जिसका मतलब ये है कि हमारे लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 543, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ेगा एंड दैट माइट इवेंचुअली रीच 753 सीट्स एस्टिमेटेड। बट ये जो डीलिमिटेशन होगा उससे माना जा रहा है कि सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है टू स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीट्स बढ़कर 126 सीट्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि मोर देन 50% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स जो यूपी के पास होगा इन आर लोकसभा। बट साउथ इंडियन स्टेट्स का क्या एस्टिमेट है? कर्नाटका 28 से बढ़कर शायद 36 पहुंचेगा, तमिलनाडु 39 से बढ़कर शायद 41 पहुंचेगा, यानी कि 2 सीटें बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एस्टिमेटेड है कि 3 से 4 सीटें ही बढ़ेंगी और केरला में एज पर सम रिपोर्ट्स हो सकते हैं दे माइट इवन लूज वन ऑफ देयर सीट्स। सो यू नाउ सी द प्रॉब्लम। हो सकता है कि इस डीलिमिटेशन के बाद साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा
कम हो जाए। यानी कि साउथ इंडियन स्टेट्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सेंटर में कम होने वाला है, उनका पॉलिटिकल पावर सेंटर में कम होने वाला है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर दीज पॉलिटिशियंस। सो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आपको लगता है कि अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए ये जो पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं कि अब इंडियंस को या उनके स्टेट के लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, इज इट जस्टिफाइड? तो मेरे पिंड कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना एंड लेट अस सी कि मोस्ट लोगों का क्या ओपिनियन है। बट वेट, पहले ये जान लो कि साउथ इंडिया में एक्चुअली में पॉपुलेशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों प्रॉब्लम हो गया, एंड चंद्रबाबू नायडू ऐसे क्यों कह रहे हैं कि दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर द गुड वर्क दैट दे हैव डन। ओके, तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज ड्रॉप्ड टू 2 फ्रॉम 2.2, यानी कि ऑन एन एवरेज एवरी वुमन इज हैविंग 2 किड्स, राइट? एंड दिस इज एक्चुअली लेसर देन आवर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट विच इज 2.1। अब ये क्या है? सो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट वो रेट होता है यानी कि ऑन एन एवरेज एवरी वुमन शुड हैव दिस मच ऑफ किड्स सो दैट उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहे अक्रॉस द एज ग्रुप्स। एंड टुडे इंडियाज रिप्लेसमेंट लेवल इज एट 2.1, बट इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है दैट हैज ड्रॉप्ड टू 2। बट कंसर्निंग बात तो अभी वो नहीं है, कंसर्निंग ये है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में क्या चल रहा है। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का टोटल फर्टिलिटी रेट्स का एवरेज ले लूं, दैट कम्स डाउन टू जस्ट 1.76। तो ये रिप्लेसमेंट रेट से तो कम है ही, इंडिया के एवरेज से भी काफी कम है। और वहीं पे अगर मैं यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और एमपी का टोटल फर्टिलिटी रेट्स का एवरेज ले लूं, दिस इज एट 2.34, which is not only much higher than the South Indian states, but is even higher than a national average, which basically means कि North India का population is growing at a much faster rate compared to our South Indian states. तो अगर 2026 में ये delimitation होता है based on population, हो सकता है because of this lesser population जो लोकसभा सीट्स मिलेंगी इन साउथ इंडियन स्टेट्स को, they might be much lesser than these larger North Indian states. एंड इसलिए मैंने कहीं पे पढ़ा कि 15 years from now एक एवरेज तमिलियन वुड बी 15 years older than an average बिहारी। अब इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी कहते हैं कि भैया हमने तो सक्सेसफुली पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया। साउथ इंडिया में बहुत ऐसे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थे टू रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। एज एन एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं फाइट कर सकते। एंड नाउ दीज स्टेट्स आर ट्राइंग टू कम अप विद पॉलिसीज दैट प्रोमोट मोर किड्स। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस वाला जो रूल अभी मैंने बताया ना, चंद्रबाबू नायडू हैज़ ऑलरेडी डन अवे विद इट, स्क्रैप हो चुका है ये रूल। नाउ अब ये ज़्यादा बच्चे प्रोमोट करना डेंजरस है कि सेफ है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए। आई रियली नीड टू नो व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट दिस, क्योंकि ये जो बच्चे ज़्यादा होना साउथ इंडियन स्टेट्स को पॉलिटिकली तो शायद फ़ायदा करे, बट इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या ये नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा? देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा के क्या नुकसान है, आई डोंट थिंक आई नीड टू गेट इनटू दैट, बट अगर हमारा जो फर्टिलिटी रेट है दैट कंटिन्यूज टू बी बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, तो वी विल स्टार्ट हैविंग एन एजिंग पॉपुलेशन। अब हमारा इंडिया का एवरेज एज ग्रुप है 28, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसा हर जगह पढ़ते रहते हैं, राइट? बट इफ दिस कंटिन्यूज वी विल स्टार्ट हैविंग एन एजिंग पॉपुलेशन। अब हमने दुनिया भर में बहुत एग्जाम्पल्स देख लिए कि एजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो लेबर शॉर्टेजेस होने लग जाते हैं क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन कम होता है, राइट? लेसर टैलेंट, लेसर इनोवेशन, जो डिपेंडेंसी रेशियो है, यानी कि अ स्मॉलर
younger population now has to take care of a larger and older population. जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो बढ़ जाता है क्योंकि अब उनको ज़्यादा पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सोशल बेनिफिट्स पे खर्चा करना पड़ता है एंड कंपनीज के लिए नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होने लगते हैं। तो इसका जो एजिंग पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है हम बहुत सारी इकोनॉमीज में नेगेटिवली प्ले आउट करते हुए देख रहे हैं। जर्मनी की हालत खराब हो गई है, जापान, इटली, कोरिया, ऑल दीज इकोनॉमीज आर नाउ सफरिंग फ्रॉम एन एजिंग पॉपुलेशन। बट हैविंग सेड दैट, क्या इंडिया को इस स्टेज पे ज़्यादा बच्चे बनाने के लिए पॉलिसीज़ के प्रमोट करना चाहिए? रीज़न बीइंग कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में ऐसे अलग अलग फैसेट्स के बारे में आपको जानते रहना है, क्योंकि चाहे आप क्यूरियस हो या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो एंड आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते रहना है बिकॉज इट हेल्प्स यू बीइंग अ बेटर इन्वेस्टर, मेरा एक्सपीरियंस है। ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़िए। डू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू लेटर।